हेलो दोस्तों। मेरे YouTube चैनल के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। तो दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कविता कैसे लिखें, जिसमें मैंने अपने खुद के निजी अनुभवों के आधार पर, अपनी काव्य यात्रा के आधार पर आपके साथ कविता लेखन को लेकर बहुत सी टिप्स शेयर की थी कि कैसे आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और किस प्रकार से आप कविता लेखन के विषयों को लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो खासकर की जो बिगिनर पोइट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया था और ये बहुत पसंद भी किया गया। मेरे चैनल के सबसे पॉपुलर वीडियोस में से एक रहा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को जिन्होंने इस वीडियो को देखा और इतना पसंद किया और वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब किया। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो भी उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो बहरहाल यहाँ ये बताने का उद्देश्य ये था कि कविता कैसे लिखे सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में जहाँ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कविता लेखन को लेकर और उसके आधार पर आपको टिप्स बताई थी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके आप अपने कविता लेखन की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और कविता लेखन की स्किल्स को, उस हुनर में आप और भी चार चांद लगा सकते हैं। तो यूँ तो टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक बहुत ही विस्तृत एरिया, और इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं कि किस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है अपनी पोइटिक स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी कुछ एक वीडियो में डिस्कस करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आज मैंने जो ये विषय है ये एआई टेक्नोलॉजीज़ पे नैरो डाउन किया है कि कैसे आप एआई टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके अपनी कविता लेखन की स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे ओपन एआई की, जिसे जेनरेटिव एआई के नाम से भी जाना जाता है। और जेनरेटिव एआई क्या होता है और ये कैसे चलता है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। इसलिए संक्षिप्त में हम बस आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से आप जेनरेटिव एआई का प्रयोग करके बहुत सी क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो जब जनरेटिव एआई की, ओपन एआई की हम बात करते हैं तो इस समय सबसे जो सर्वाधिक पॉपुलर हैं वो दो टूल्स हैं, दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं और जिनके बारे में शायद सभी जानते होंगे। एक तो चैट जीपीटी और एक है गूगल का जेमिनी एआई। तो चैट जीपीटी और जेमिनी एआई जो है वो चैटबॉट्स की तरह फंक्शन करते हैं कि आप कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, आप उनसे पूछे तो ये टाइप करके आपको बहुत से रिस्पॉन्सेज देते हैं। और लोग एजुकेशन की फील्ड में, लर्निंग के लिए, तमाम तरीके की फील्ड्स में जो है, इवन कंटेंट राइटिंग के लिए आजकल लोग चैट जीपीटी का, जनरेटिव एआई का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने जो इसमें देखा कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए, खास करके कविता लेखन के लिए, आप एज अ बिगिनर पोइट इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और रोचक तरीकों से आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी और अपने आप को नई नई क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने जो इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए कविता लेखन को लेकर, उसी के आधार पर मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि दो प्लेटफॉर्म्स हैं, जेमिनी एआई और चैट जीपीटी, जिनके आधार पर ये टिप्स हैं। और आप गूगल करेंगे तो आपको इन दोनों के ही फ्री वर्जन्स आसानी से उपलब्ध है। हालांकि इनके पेड वर्जन्स भी हैं जो कि एडवांस्ड होते हैं, जिसमें एडवांस फीचर्स होते हैं, लेकिन मैंने बहरहाल फ्री वर्जन्स को यूज़ करके ही ये टिप्स डेवलप की। तो फ्री वर्जन्स को यूज़ करके आप आराम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहली टिप कि आप इन ओपन एआई टूल्स का उपयोग आप जिस भी भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी की बात करेंगे क्योंकि हिंदी पे वीडियो बना रहे हैं। तो आप हिंदी कविता अगर लिख रहे हैं तो आपके लिए हिंदी कविता का जो साहित्य है और हिंदी कविता की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, किस प्रकार से हिंदी कविता की शुरुआत हुई और समकालीन हिंदी कविता के क्या संदर्भ हैं और कौन पॉपुलर पोइट्स हैं, क्या क्या अलग अलग युग रहे हिंदी कविता के, मुझे लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में जानना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। और आपकी कविता लेखन की जो यात्रा है वो और भी अधिक निखर के आएगी अगर आपको थोड़ी बहुत ये सब साहित्यिक नॉलेज भी होगी हिंदी कविता को लेकर। तो ओपन एआई टूल से मैंने बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछे कि हिंदी कविता का इतिहास क्या है। तो अगर आप इससे ये ऐसा जेनरिक सवाल पूछेंगे तो आपको बड़े ही संक्षेप में लेकिन बहुत सारी विस्तृत जानकारी के साथ रीतिकालीन युग से लेकर छायावाद से लेकर जो समकालीन कविता का युग है, सब
आपको सभी युगों का विवरण देके एक बहुत ही जिसे कहते हैं कैप्सूल फॉर्म में आपको ये हिंदी कविता के इतिहास के बारे में बताएगा। और फिर जैसे जैसे आप इससे पहले जेनेरिक सवाल पूछे, फिर उसके बाद जैसे जैसे इसके रिस्पॉन्सेज आते हैं तो आप इससे बहुत स्पेसिफिक सवाल फाइन ट्यून भी पूछ सकते हैं। जैसे कि फिर आप इससे पूछ सकते हैं कि रीतिकालीन युग के बारे में, कविता के बारे में मुझे कुछ और बताइए, उसके प्रमुख कवि कौन थे और किस प्रकार की लेखन शैली थी। फिर मैंने इससे पूछा कि छायावाद कविता की क्या विशेषताएं हैं, छायावाद युग की क्या विशेषता है, उनके प्रमुख कवियों के नाम बताइए, उनकी किस प्रकार की लेखन शैली थी। फिर मैंने इसे पूछा कि समकालीन कवियों के नाम बताइए, समकालीन कविता की क्या विशेषता है। तो इसकी खासियत यह है कि जैसे जैसे पहले आप इसे जेनेरिक क्वेश्चन से शुरुआत करिए, बेसिक मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं कि जेनेरिक यानी जनरलाइज क्वेश्चन से, और फिर इसके बाद आप इससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इससे एक ही विषय पर अलग अलग सवाल पूछते रहेंगे, वैसे वैसे इसका जो रिस्पॉन्सेज है वो भी इम्प्रूव होते रहेंगे। शुरू में हो सकता है कि इतने अच्छे रिस्पॉन्स आपको ना दे, लेकिन जैसे जैसे आप इससे पूछते स्पेसिफिक और स्पेसिफिक होते जाएंगे, अगर आप एक ही विषय को लेकर इसे पकड़ेंगे तो इसके रिस्पॉन्सेज जो है मैंने देखा इम्प्रूव होते जाएंगे। हाँ, ये जो आपको बता रहा है इसकी गारंटी, उसमें जो तथ्य है 100% सही है, इसकी गारंटी 100% तो नहीं दी जा सकती कि सब कुछ सही होगा सारी जानकारी। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि ये अधिकतर अगर आप इससे इस प्रकार के सीधे सीधे सवाल पूछे तो कुछ ऐसा गलत नहीं बताता, क्योंकि मशीन लर्निंग किस प्रकार से काम करती है कि आप अगर उसे किसी भी विषय पर कुछ भी पूछेंगे तो उस विषय पर इंटरनेट में जो भी सामग्री उपलब्ध है वो सेकंडों में उसको खंगाल कर और फिर अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर एनोटेट करता तो वो कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन उसके अपने एल्गोरिदम्स के अपने समीकरण होते हैं, तो वो अपने हिसाब से जोड़ तोड़ कर और एनोटेट कर आपको वो उसका एक आंसर दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेट पर हिंदी साहित्य के बारे में उपलब्ध है वो उसी में से गुणा भाग करके आपको ये जानकारी हासिल देगा, तो आपको ये जानकारी देगा। तो आप वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई सीखने के लिहाज से आपको कोई ऐसी गलत जानकारी देता है। हाँ, मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ChatGPT यूज़ करके अपने क्रिएटिव राइटिंग के पेपर के लिए या हिंदी साहित्य के पेपर के लिए, पढ़ाई के लिए उस पर निर्भर रहें। उसके लिए पुस्तकों का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये एक टूल की तरह आप यूज़ करिए इसको। आप एक बिल्कुल एक गुरु की तरह नहीं मान सकते कि आपने अपने हाथ पैर डाल दी कि जो भी मुझे बता रहे हैं सही बता रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन इसको एक टूल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं जिस टूल को आप रेगुलेट करें। क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी AI टूल्स हैं, ChatGPT हुआ या जेमिनी है, इनकी कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह इंटेलिजेंस, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं वैसे इंटेलिजेंस अप्लाई करके वो आपको जवाब दे रहा है। उसके अपने पैटर्न्स हैं जिनके आधार पर वो आपको ये जवाब दे रहा है, लेकिन उसका ह्यूमन इंटेलिजेंस से कोई सरोकार नहीं है, तो उसकी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ये बात आपको जहन में याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए वो गलतियां भी कर सकता है तकनीकी, और आप उसे जिस तरीके से लीड करें उस तरीके से वो आंसर्स देगा। तो आपको उस AI टूल को लीड करना आना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है कविता के इतिहास के बारे में और तमाम तरीके की कविता की जो साहित्यिक विधाएं हैं तमाम, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि इससे टाइम भी बहुत बचता है। आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएंगे, किसी से कुछ जानकारी हासिल करें, किसी से कुछ, तो ये आपको सब कुछ एनोटेट करके एक ही जगह पर आपके सामने ला देगा। तो उससे आपका समय भी बचेगा, और फिर ज़्यादा लोगों में इतना मोटिवेशन भी नहीं होता कि वो अलग अलग वेबसाइट पर जाके ऐसे कौन रिसर्च करता है। तो अगर आप इसके सामने बैठ जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है कि आप इससे एटलीस्ट आपको इस प्रकार की प्रेरणा मिल सकती है कि हाँ, मैं जिस भाषा में कविता लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ उसके साहित्य के बारे में मुझे और भी अधिक जानना चाहिए। तो ये एक तरीके का आपको एक बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं कि एक उसका एक टेस्ट दे देता है, जिससे आपको आगे अपनी पोइटिक स्किल्स को डेवलप करने में, उसके बारे में और भी आगे जानकारी हासिल करने में आपको और भी सहूलियत होती है। और ये आपको कविताएं भी अलग अलग कवियों की, जैसे आप अगर से कहेंगे कि महादेवी वर्मा की मुझे कोई कविता लिख के बताइए, हरिवंश राय बच्चन जी की बताइए, तो ये आपको उनकी कृतियाँ भी लिख के दे देगा। अगर आप कविता का नाम देंगे तो मुझे लगता है कि अगर उसके डेटाबेस में या फिर इंटरनेट से अगर उसको इस प्रकार की कोई कविता मिलेगी तो वो कविताएं आपको सब ये पूरी कविताएं आपको दिखा देगा फेमस पोइट्स की। तो बजाय इधर उधर जाने के, मुझे लगता है ये एक टाइम सेविंग एक्सरसाइज है कि अगर आप हिंदी कविता के बारे में, की विधा के बारे में साहित्यिक रूप से और अधिक जानना चाहते हैं। दूसरी टिप जो मैं दूंगी अपनी रिसर्च के आधार पर वो ये कि आप इसको डायरेक्टली कविता लिखने के लिए, सीधे तौर पर कविता लिखने के लिए भी आप ओपन AI टूल्स का
प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनसे क्वेश्चंस चैट जीपीटी और जेमिनी एआई से इस प्रकार के सवाल पूछे कि मुझे अलग अलग विषयों पर कविता लिख के बताओ। तो चाहे वो जीवन पर हो, आप इससे मोटिवेशनल पोएम लिखने को कहें, बसंत ऋतु पे कहें एक प्रेम कविता, या फिर टेक्नोलॉजी पे पोएम लिखने को कहें, वो आपको किसी भी विषय पर कविता लिख के बता देगा। और एक नहीं, आप उससे अनेकों बार कविताएं लिखने को कह सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की आपको पोएम्स लिख के बताता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन स्ट्रीम विषयों पर ही आपको ही कविताएं लिख के बताएगा। आप बहुत लीक से हटकर भी अगर कोई विषय, सब्जेक्ट्स, अगर इसे बोलेंगे, जैसे अगर आप इसे कहेंगे कि कार्डबोर्ड को ओड लिख दो, तो ये सब, वो सब भी आपको उस प्रकार की भी कविता है। हाँ, कविता की जो स्किल है वो ऐसा नहीं है कि कोई अवार्ड विनिंग पोएम होगी, लेकिन अच्छी खासी कविताएं लिखता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो इंटरनेट पे तो सारा साहित्य पड़ा हुआ है अलग अलग भाषाओं को, तो उसके आधार पर ये एक प्रकार से अपनी ही कुछ जुगाड़ करके जो है वो ये स्ट्रक्चर करता है। तो इसमें इस प्रकार की ह्यूमंस की क्रिएटिविटी नहीं होती, लेकिन उस सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप इसको एक लर्निंग टूल के रूप में प्रयोग करें। तो उसके लिए ये मुझे कविता लेखन की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल लगा। और इसके अलावा आप इसको ये अलग अलग राइटर्स की शैली में भी कविताएं लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इसे कहेंगे टीएस एलियट की तरह लिख के दिखाओ, तो ये हिंदी में भी टीएस एलियट की शैली में कविता लिख सकते हैं। फिर महादेवी वर्मा के स्टाइल में आप एक पोएम लिख के दिखाएं, तो महादेवी वर्मा के स्टाइल में भी मुझे लगता है कि मैंने हालांकि ये एग्जैक्टली सर्च तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है विभिन्न पोइट्स के स्टाइल में ही और अलग भाषाओं में भी पोएम लिख सकता है। जैसे अगर आप इसे कहेंगे महादेवी वर्मा के स्टाइल में एक हिंदी पोएम, एक इंग्लिश पोएम लिखी है, तो ये वो भी मेरे ख्याल से करके दिखा सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरीके से आप इंटरनेट को लेवरेज कर रहे हैं अपने अपने ज्ञानवर्धन के लिए, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी भाषाओं का साहित्य मौजूद है, बहुत सारी भाषाओं की कविताएं मौजूद है। तो ये उसी सबको एनोटेट करके, जोड़ भाग करके आपको चीज़ें दिखाता है। तो एज अ पोइट्री राइटिंग टूल भी ये बहुत अच्छा है। और आप इसको अपनी पोइट्री एनालाइज करने को भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप उसमें अपनी छोटी सी कविता डालो, इसको बोले कि उसका एनालाइज करें, तो ये वो भी करते हैं। हालांकि ये टूल मैंने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा है। हाँ, आपको दिल पे नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आपकी बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना करेगा कि आपकी कविता बहुत बुरी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको बताए कि इसमें शिल्प कैसा होना चाहिए, शब्दों की क्या कमी है, लयात्मकता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो आप ये सब देख सकते हैं। क्या पता आपको कोई पते की बात ये बता ही दे। तो ये तो था दूसरा। तीसरा जो मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया वो क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस को लेकर किया। तो अगर आप इसे सीधे तौर पर पूछे कि आपको क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करें, तो ये आपको बहुत सी मज़ेदार क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करता है। और एक बार ही नहीं, बार बार ये आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस बताएगा। और आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि आप इसे जितना स्पेसिफिक क्वेरी देते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है इसके रिस्पॉन्सेज और फाइन ट्यून होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले इससे जेनेरिक क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस, पोइट्री राइटिंग एक्सरसाइजेस पूछी। फिर उसके बाद मैंने से कहा कि पोइट्री, संगीत और कविता को मिला के मुझे कोई क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज बताओ। तो इसने बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस बताई संगीत और कविता की विधाओं को मिलाकर। तो इसी तरह से आप इसे संगीत और चित्रकला को मिलाकर एक्सरसाइजेस पूछ सकते हैं, या संगीत और स्पोकन वर्ड यानी कन्वर्सेशनल स्किल्स, मौखिक भाषा को मिलाकर कुछ एक्सरसाइजेस बताओ। तो ये आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है। आप जितना ज़्यादा अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जितना अपनी क्रिएटिविटी को आप अपनी क्रिएटिविटी को लगाकर आप जिस प्रकार के उससे प्रश्न पूछेंगे, उतनी ज़्यादा इसकी क्रिएटिविटी भी ट्रिगर ऑफ होगी। और एक बहुत अच्छा, मुझे जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत अच्छा क्रिएटिव राइटिंग टूल है जो कि आप क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और ख़ासकर कि लेखन के शुरुआती दौर में मुझे लगता है ये बहुत ही प्रेरक है, क्योंकि आजकल सभी लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं काम के लिए किसी ना किसी तरीके का। तो आप बीच में अपने खाली समय में कभी भी इसको लेकर बैठ गए और इसके साथ इसी तरीके के, जैसा कि मैंने कहा, सवाल पूछना शुरू कर दीजिए कविता के बारे में। तो बीच तो ये करते करते हो सकता है आपका भी मन कर जाए कुछ ना कुछ लिखने का। तो ये मुझे बहुत ही इंस्पिरेशनल लगा। एक बहुत ही खासकर कि जैसा कि मैंने कहा, उन लोगों के लिए जिनके लिए कविता लेखन नई चीज़ है और बहुत बोरिंग लग सकता है कि आप अपने आप को इस प्रकार के रूटीन में बांधे कि भाई मुझे ज़बरदस्ती रोज़ बैठ के कविता लिखनी है। तो इस तरीके से आप अगर इन एआई टूल्स का उपयोग करें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता आपका धीरे धीरे करके आप उसमें ये सब क्वेश्चंस जो फीड करें, उसका आंसर्स देखते देखते कि आपका भी मन कर जाए कि चलो मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ या लिख देती हूँ। तो ये चीज़ें थी। हाँ, एक और चीज़ है कि ये अलग अलग शैलियों में भी आपको कविता लिख के बता सकता है, अलग अलग जॉनर्स में। जैसे कि हाइकू, अगर आप बोले एक हाइकू लिखिए, एक सोनेट लिखिए, या फिर मुक्त छंद में कविता, या फिर आजकल जो रैप पोइट्री प्रेवलेंट है, तो ये अलग अलग उसमें आपको कविताएं लिख के भी दिखा सकता है। तो ये थी आज की टिप्स। और आखिर में बस यही कहूँगी
जैसा कि मैंने कहा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा ठीक लगे वो यही दोनों लगे, चैट जीपीटी और जेमिनी एआई। हालांकि आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जनरेटिव एआईज की, आई थिंक भारत में भी ऐसी ऐप्स डेवलप हो रही है जो कि हिंदी में ही है चैट जीपीटी की तरह। लेकिन जो मैंने जाके देखा रिसर्च में, तो मैंने पाया कि ये ज़्यादातर पेड ऐप्स हैं। तो पेड ऐप्स की मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती फ़िलहाल तो क्रिएटिव राइटिंग लर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐप स्पेसिफिकली क्रिएटिव राइटिंग सीखने के लिए या पोइट्री राइटिंग के लिए नहीं है। तो ऐसी पेड ऐप्स की मुझे तो अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों के फ्री वर्जन यूज़ करके एज अ बिगनर पोइट बहुत कुछ सीख सकते हैं। चैट जीपीटी में एक हिंदी जीपीटी भी है। जब आप चैट जीपीटी खोलेंगे तो उसमें हिंदी जीपीटी एक लिखा रहता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि चैट जीपीटी में भी आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं और हिंदी जीपीटी उन्होंने अलग से बनाया, तो मुझे खैर उसमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।